मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक राजेंद्र शुक्ल जी का पिछले दिन बयान आया कि हम रीवा को पर्यटन का हब बनाएंगे। अगर रीवा को पर्यटन का हब बनाने की दिशा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का संकल्प है तो पर्यटन के हब बनाने की दिशा में हमारा कुछ सुझाव है। रीवा जिला मुख्यालय से लगा हुआ सिरमौर विधानसभा क्षेत्र है जो प्राकृतिक, धार्मिक संसाधनों से और पर्यटन की संभावनाओं से भरा पड़ा है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में केवटी का ऐतिहासिक प्रपात, वहाँ पर भगवान भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर जो आस्था का विषय है। घाट के ऊपर ही उसके आगे बढ़ेंगे केवटी के तो घिनौची का प्रपात, घिनौची प्रपात के आगे बरदहा घाटी की वादियों के बीच वहाँ की सुरम्यता और सौम्यता, ठीक उसके आगे टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट, आल्हा घाट, टोन्स प्रपात और उसके आगे चचाई प्रपात की एक लंबी श्रृंखला है। इतना ही नहीं, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में प्रकृति की प्रदान की हुई सुंदरता भी देखने को मिलती है। बौलिया घाट बरसात के दिनों में लोगों के आकर्षण और श्रद्धा का विषय है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तराई अंचल में मां तमसा के किनारे स्थित इस देश का पहला ऐतिहासिक और प्राचीन हजारलिंगी भगवान शिव का मंदिर है। हजारलिंगी भगवान शिव के मंदिर से हम आगे बढ़ें तो जंगल की गोद में बसा हुआ भगवान शिव का मंदिर, वहाँ का तालाब, जिसको आस्था और विश्वास के साथ लोग लोकेश्वर नाथ मंदिर के नाम से पुकारते हैं, वो भी यहाँ की संपदा है और यहाँ पर स्थित है। हम जब यहाँ से कनेक्टिविटी देखते हैं तो सिरमौर विधानसभा मुख्यालय से रीवा शहर की कनेक्टिविटी 35 किलोमीटर है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जिले का पहला और एकमात्र, अब तो पहला नहीं, अब तो दूसरा रीवा का भी बन गया है, लेकिन प्राचीन और प्रथम रेलवे स्टेशन भी डभौरा में स्थित है। यहीं से मानिकपुर के जंगलों से होते हुए हम चित्रकूट भगवान कामतानाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान कामतानाथ जी से लगा हुआ यह क्षेत्र, जहाँ पर धार्मिक, प्राकृतिक रूप से अपार संभावनाएं हैं, इन सबको एक संयुक्त कॉरिडोर बना के एक बड़े पर्यटक केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप और आपने जो संकल्प लिया है, आपकी सरकार जो बार बार ये कहती है
आपके इस प्रयास से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में विकास तो होगा ही, बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का भी यह माध्यम होगा और उसके साथ साथ सिरमौर और रीवा जिले का नाम पर्यटन केंद्र के रूप में राष्ट्र और प्रदेश के नक्शे पर दर्ज होगा, स्थापित होगा। निश्चित रूप से भाजपा सरकार की व्यवस्था में यह प्रश्न उठेगा कि हम रीवा विधायक और उप मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, विपक्ष के लोग मांग करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग खामोश हैं। हम यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि इस मामले में कई बार हमने माननीय विधायक का ध्यान आकृष्ट कराया। पिछले 3 पंचवर्षीय से माननीय विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी होती है क्षेत्र का समुचित विकास हो, बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन हो, लेकिन ऐसा प्रयास माननीय के द्वारा नहीं किया गया। आप कबीने के उप मुख्यमंत्री हैं, आप खाली रीवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री नहीं निर्वाचित हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं निर्वाचित हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपने ये जो संकल्प लिया है, रीवा जिले को आपने अगर पर्यटन क्षेत्र में स्थान दिलाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से हमारे इस सुझाव का, हमारी इस बात का परीक्षण अवश्य कराएं और अगर लगता है तो इसका पर्यटन की सुविधाओं का यहाँ पर विस्तार होना चाहिए। निश्चित रूप से पर्यटन की सुविधाओं के विस्तार के बाद इस क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगी, एक नई गति मिलेगी और उसके लिए हम तमाम सारे लोग सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ हम विपक्ष के लोग आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।